Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ. बोलिए आमेन. Amen. I have brought good news for you. Hallelujah. Hallelujah. Do you want to hear? Yes. अगर सुनना चाहते तो लीजिए. ये है खुशखबरी. You replace the hurting words of the human words with the healing and anointing word of God today. Hallelujah. 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 आपको दुखी करने वाला, आपको हर्ट करने वाला, आपको डिप्रेस कराने वाला, आपको मतलब नीचे दिखाने वाला इंसान के कटु शब्दों को ईश्वर को चंगा करने वाला, जीवन देने वाला, आशा देने वाला, नया करने वाला, जिंदगी देने वाला ईश्वर के वचन से रिप्लेस कर लो. हालेलुया. हालेलुया. मेरा आइडिया कैसा रहा? हालेलुया. हालेलुया. आर यू रेडी? Yes. तो ईश्वर के वचन के साथ हमारे अंदर जितने भी कचरा भरा हुआ ना, थोड़ा रिप्लेस करके देखो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कोई कहता है, यानी कुछ भी ऐसी बात है जो आपको दुखी करता है, उसको आपको ईश्वर के वचनों से रिप्लेस करना. उदाहरण के लिए कोई आपसे कहा तुम किसी बात का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, तुम किसी काम का नहीं हो, या गुड फॉर नथिंग. आपको क्या करना है? आप तो उसको लेकर घूम रहा है. हाँ प्रभु, उसने मेरे को ऐसा कहा, मैं क्या करूं? तो कर नहीं सकते हो. मेरे को किसी ने एक बार बोले तुम गा नहीं सकते हो, बेकार से गाते हो. बहुत दुखी हो गया. किसी मतलब पूरे कोयर वाले, खास करके लड़कियों के सामने मेरे को बताया. मैं सोचा कि मेरा भी ना पृथ्वी फट जाए, मैं नीचे घुस जाए, ऐसा लग रहा था मेरे को. इतना मतलब किसी के सामने कोई बोलेगा तो बुराई लगता है भाई. और मैं तो क्या रिप्लेस किया तुरंत. प्रभु कहता है तुम मेरे लिए अनमोल हो. हाँ हाँ हाँ, यू आर प्रेशियस टू मी. हालेलुया. तुम जैसा भी हो मेरे लिए अच्छे हो. हाँ, ये तो सुनकर मैं बहुत अच्छा हो गया कि इंसान की बात को वैल्यू देना या ईश्वर की बात को. बताइए थोड़ा. ईश्वर की बात. तो फिर क्यों टेंशन लेना है? जो कूड़ा कचरे में डालना है वो कूड़ा कचरे में डालो. जो हृदय में रखना है उसको हृदय में रखो. आप क्या हृदय में रखोगे? आपको दुखी करने वाला इंसान की बात, या आपको जिंदगी देने वाला, आपको आशा दिलाने वाला ईश्वर की बात? क्या देख रखोगे दिल में? ईश्वर की बात. ईश्वर की बात. फिर जो दिल में जो रखा है ना, जो आपको दुखी करने वाला, उस सबको हटाओ और कूड़े कचरे में डाल दो. बोलिए आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तो ईश्वर की बात प्रभु कह रहे दिल में रखो. शाम सवेरे ये उसका उठता बैठते समय इसका चर्चा करो. तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बंधे रखो और अपने घरों के चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो. हालेलुया. हालेलुया. यानी इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं. वर्ड ऑफ गॉड की यूज करने का, उसकी शक्ति का अनुभव करके इसको हमारे जीवन में कितने महत्व है. क्योंकि ईश्वर की शब्द नहीं है, ईश्वर के शब्द नहीं, ईश्वर का वचन नहीं है, हम भी नहीं है. बोलिए आमेन. आमेन. अगर आप बोल नहीं पाते फिर क्या है यार? बोली ही बंद हो जाते हैं. कम्युनिकेशन नहीं है. जो बोलना है सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है. ईश्वर कम्युनिकेटेड, गॉड कम्युनिकेटेड, दैट इज जीसस. आज हम लोग भी अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं. अभी मान लो ये सारे सिस्टम डाउन हो जाते हैं, आप लोग कितना दुखी हो जाएगा. किसी से कुछ कह नहीं पाएंगे तो क्या कहना है? फिर वो बड़ा सोच समझ कर कहना होता है. बोलिए आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तो इसलिए ईश्वर कहता है आई लव यू. प्रभु ये कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूं. इस संसार से भी बढ़कर प्यार करता हूं. सब कुछ से बढ़कर प्यार कर सकता हूं. एक के लिए 99 को छोड़ सकता हूं. क्या है वचन में लिखा है? तुम इतने अनमोल हो. यीशु कहता है मैं पापियों को खोजने और उसको बचाने आया हूं. हालेलुया. हालेलुया. The son of man has come to seek and save the lost. जो खो गया था मानव पुत्र से खोजने और बचाने आया. लूकास 19:10. प्रभु का मतलब यही है. वचन में इतनी ताकत है,
इतनी शक्ति है। ये वचन आपके लिए पूरा होने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करने तैयार हो? हाँ जी, मैं बताऊंगा फिर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वचन आपके जीवन में पूरा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाइबल हम बहुत सारे पढ़ते हैं, फादर जी हम डेली बाइबल पढ़ता है, लेकिन वो वचन आपके लिए पूरा होता है? ये तो प्रॉब्लम है फादर जी, कुछ नहीं हो रहा है, ना तो नौकरी मिलता है, ना तो कोई आशीष मिलता है, कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं एक आइडिया बताऊंगा, वचन कैसे पढ़ना और वचन पूरा होने के लिए क्या करना है। माता मरियम के जैसे वचन को पढ़ना है। बोले आमीन, आमीन। हाँ, माता मरियम ने कैसे किया मैं आपको ले चलूँगा लूकस अध्याय 1 में। मेरे साथ चलो फटाफट, जो जल्दी पहुँचता है बता देना। लूकस का अध्याय 1, लूक चैप्टर 1। पहुँच गया? पहुँच रहा है? मैं तो पहुँच गया हूँ। पहुंच गए। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। माता मरियम के पास बाइबल का वचन आया, गब्रिएल दूत के साथ प्रभु का वचन आया। माता मरियम ने क्या किया? लूकास 1:38 में पढ़ते हैं, 1:38 वचन में क्या लिखा है? बोले मरियम ने कहा, बोलिए, मरियम ने कहा, देखिए देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। तो वचन पढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा? माता मरियम के समान बोलना पड़ेगा, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। बोलिए, आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। कुछ भी वचन पढ़ने के बाद, अभी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आपने लूकास 18:27 बोला, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। आपने इस वचन पढ़ा, उसके बाद आपको क्या कहना होगा? उस वचन के साथ जोड़ना पड़ेगा, हाँ प्रभु आज इस वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। अरे बोलो ना, प्रभु आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। क्या आप इसको जोड़ते आए क्या अभी तक? नहीं है ना? तो आप इस वचन को जोड़ते जाओ। अभी एग्ज़ाम लिखने वाला भी बैठे हैं मेरे सामने, कई सारे बैठे होंगे एग्ज़ाम वाले बच्चे, ध्यान से सुनो। या किसी को ऑपरेशन होने वाला है, ध्यान से सुनो। कोई बीमार है, ध्यान से सुनो। कैंसर से पीड़ित है, ध्यान से सुनो। आज तक चर्च नहीं जाता है, ध्यान से सुनो। आज तक बाइबल कभी खुला नहीं है, वो ध्यान से सुनो। वचन बोलने के बाद ये जोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु को बोलना, प्रभु आपका वचन लूकास 18:27 में लिखा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। प्रभु आज इस वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, आज तक मैंने अच्छी तैयारी नहीं किया, आज तक डॉक्टर ने मेरे को ऐसा वैसा बोला है, तुम शायद 6 महीने भी जीवित नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु डॉक्टर के बात को, मेडिकल साइंस की बात को मैं आपका जीवंत वचन से रिप्लेस कर लेता हूं। और डॉक्टर से नहीं और इंसान की बात नहीं। इंसान कहता है तुम पढ़ेगा नहीं, तुम कभी पास नहीं होगा, तुम क्या के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तुम बेकार से बर्बाद कर रहे हो, रोज सुन सुनकर थक गए हो। आज प्रभु का सर्वशक्तिमान का वचन के साथ आपके जो दुखी करने वाला वचन को रिप्लेस करके बोलो, आज मनुष्यों के लिए असंभव जो कहता है, मनुष्य कहता है संभव नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर कहता है यह संभव हो सकता है। हाँ प्रभु, तेरा इस वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। 100% उस वचन आपके लिए पूरा हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। तो मैं क्या कहता, मैं इसको गाता भी हूँ, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, आज मुझ में तेरा वचन पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, आज मुझ में तेरा वचन पूरा हो जाए। आप गाए नहीं गाए मुझे चिंता नहीं, लेकिन बोलना जरूरी है। बोलिए आमीन, आमीन। माता मरियम ने बोला है, माता मरियम ने बोला। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु ने स्वयं बोला। थोड़ा 2-3 पेज आगे बढ़ो, चौथा चैप्टर में आ जाइए। चौथा चैप्टर में लूकास का
लूकास का अध्याय 4 में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 4 प्रसंग 21। प्रभु कहता है, तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का ये कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ने के बाद प्रभु कहता है, इस वचन आज पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमेशा हो गया है करके बोलता है। याद रखिएगा, प्रभु कभी हो जाए नहीं कहता, लेकिन इंसान है हम, कोई बात नहीं, हमारा उतना लिमिटेशन है। हम तो जरूर बोल सकता है, प्रभु ये हो जाए, प्रभु उसको पूरा कर देगा। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। तो प्रभु जब कहता है वो होता है। प्रभु का वचन इस्यास नबी का अध्याय 55:11 में पढ़ते हैं, मेरे मुख से निकले हुए मेरी वाणी व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौट आती, वो मेरा उद्देश्य पूरे करने के बाद ही मेरे पास लौट आती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरा मतलब प्यारे भाई और बहनों, जब ईश्वर किसी बात के लिए कुछ कहता है वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। आपको बस ईश्वर का वचन कहने के बाद इतना कहना, प्रभु आज इस वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तरीका समझ में आ गया। हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं एक दो बात आपसे कहूंगा, जो वचन की शक्ति हमें कैसे यूज करता है, वचन की शक्ति को कैसे महसूस मैंने किया है। मैं एक पल्ली में कार्यरत था पिछले साल तक, और वहाँ पर ऐसा सिचुएशन था, मुझे वहाँ पर अचानक ट्रांसफ़र किया गया था, क्योंकि वहाँ पर अपने विश्वासियों के बीच में इतना भयंकर झगड़ा हुआ। झगड़ा के बीच में एक व्यक्ति का हत्या किया गया था, मारा गया था। कई लोगों के मतलब कई लोगों ने मिलकर किया ये। और ये जो मरा हुआ व्यक्ति का छोटा भाई, वो सबको धमका कर चल रहा था पिस्तौल लेके गांव में। इस कारण लोगों को घर से निकलना और चर्च तक आना बहुत डरने की एक बात था। शाम को नोवेना रख नहीं पा रहा था, क्योंकि अंधेरा होते ही कोई मतलब सड़क में नहीं दिखता था। मेरे डर का माहौल था। मैं पहले वहाँ पर था, इसलिए मुझे वहाँ पर भेजा गया। जब मैं गया वहाँ पर यही सिचुएशन था। लोगों ने मेरे को कहा, फादर जब आप पहले इधर थे हम लोग सब आते थे नोवेना के लिए, अभी तो फादर रखना भी है तो दिन में ही रखो, तब हम आ सकते हैं, शाम को हम नहीं आएंगे। मैं बड़ा दुखी हो गया। फिर मेरा एक आदत बन चुका था कि वचन को भेजने का। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र 107 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। हालेलुया, हालेलुया। जब से ये वचन मुझे मिला, मैं तो सिर्फ बोलता नहीं वचन को भेजता भी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आई सेंड द वर्ड एंड द वर्ड गोस and it works. हालेलुया, हालेलुया। वर्ड ऑफ गॉड काम करता है, इसमें जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। विधि विवरण अध्याय 32-47 में हम पढ़ते हैं, ड्यूट्रोनॉमी 32-47 में हम पढ़ते हैं, ये तेरे लिए निरे शब्द नहीं, इसमें तुम्हारा जीवन निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ऐसे संकट के परिस्थिति में था, मैं वचन को भेजने शुरू किया। मेरे 2 कैटेकिस्ट भाई लोगों के साथ मैं चर्च में बैठता था। 1-2 घंटे बैठकर चर्च के पारिश के चारों तरफ हर घर में मैं एक वचन को भेजता था, ताकि इस वचन प्रवेश करें। शायद मैं हर घर में रोज नहीं जा सकता, लेकिन प्रभु का वचन तो जा सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। चाहे वचन आपके सिर दर्द है तो सिर पे भेज सकता है, पेट में दर्द है वहां पर भेज सकता है, आईसीयू में भेज सकता है, वेंटिलेटर में भेज सकता है, अमेरिका में भेज सकता है, किसी भी दुनिया के कोने में, इंसान के जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्वर्ग में, पाताल में, नरक में, कहीं भी भेज सकता है वचन को। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरे को सुन रहे हैं? हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन को भेजो,
वचन को भेजो प्यारे भाई और बहनों। वचन जाएगा, और वचन जाएगा मतलब यीशु जाएगा। जब यीशु जाएगा क्या कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। आएगा। मुर्दा भी जिंदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु लाजरुस के घर गया, वो मरा हुआ जिंदा होकर बाहर आया। यीशु जायरुस के घर गया, वो जायरुस की बेटी जो 12 साल की मरी हुई पड़ी थी, वो जिंदा होकर बाहर आए। हालेलुया। 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 जिन जिन के घर में यीशु गया उस घर में कुछ परिवर्तन जरूर आया है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यानी यीशु किसी के घर में जाना कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैंने आपको वचन दिया था, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। कोई मामूली नहीं है। मैं सोच समझ कर ही बताया, क्योंकि प्रभु मेरे से कितना अधिक जानता है। उस वचन में आपके घर में भेज दिया है, भेज दिया, यानी यीशु आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। मुक्ति आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं वचन को भेजता रहा, वचन को भेजता रहा। धीरे धीरे माहौल बदलता रहा, और 2-3 महीने में, यानी 2017 का अक्टूबर महीने में चर्च का फीस्ट रखने का हमने फैसला किया। तो 2-3 महीना बीत गया था मेरा पहुंचने के बाद। तब तक काफ़ी माहौल सही हो रहा था। तो फिर भी कुछ धमकियां मेरे को मिलता था। जैसे फीस्ट नज़दीक आ रहा था, मैंने किसी को नहीं बुलाया, कोई फादर को नहीं बुलाया फीस्ट में। तो मेरे को धमकी मिलता था कि हम लोग आके सारा मतलब ख़राब करेंगे प्रोग्राम को। तो फिर भी मैंने हिम्मत बढ़कर आगे निकला। 3-4 दिन पहले भी मेरे को मिला, कुछ भी प्रोग्राम मत रखो, लोगों को इकट्ठा मत करो। मैंने कहा देखो, मैं उस ईश्वर पर विश्वास करता हूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। बोलिए आमीन। आमीन। वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया। 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 स्तोत्र 121 वचन 1 और 2 में लिखा है, मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाता हूं, कहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी पर्सनल है, मेरी सहायता करता है। आई हैव सच ए गॉड हु इज माई फादर। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरा पिता है, वो मेरे पिता है। मेरा पिता मेरे लिए कुछ बुरा करेगा, मेरे हानि के लिए कुछ करेगा, कभी नहीं, सोच भी नहीं सकता। उसके होते मेरा कोई इतना कुछ खरोच भी हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई। तो फीस्ट के दिन सवेरे करीब 7 बजे मेरे पास 3-4 लोग आकर कहा, फादर कि फलाना व्यक्ति ने हमारे पास संदेशा भेजा है कि आज वो कुछ गड़बड़ करेगा। फादर हम लोग कुछ लोगों को खड़ा कर लेते गेट के उधर, आते ही है ना इसी का भी घुटना तोड़ेंगे। हम डंडे लेके खड़े हो जाएं। मेरा सारा बंदोबस्त किया था, वॉलंटियर्स, बाकी सारा खाने का व्यवस्था था, सब कुछ था। मैंने कहा आप लोग क्या करोगे? आप लोग क्या कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा मैं रोज वचन भेजता हूं। स्वर्ग के करोड़ों स्वर्गदूत इधर हमारी रक्षा के लिए नियुक्त है। आमीन। आमीन। और मैंने वहीं के वहीं खड़े होकर मैंने 3-4 वचन को इस्तेमाल किया। जो भी वचन मैं रोज बोलता था, मैं अभी थोड़ा फास्ट में बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को माफ़ कीजिएगा। पर भी स्तोत्र 118 वचन 5 और 6, साम 118 पद संख्या 5 और 6, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? इस वचन को मैं भेज देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जोशुआ 1:5, जोशुआ 1:5, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्र 27 1 और 2। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता, मैं किससे भयभीत हूं? हालेलुया। जरमिया 1:19, जरमिया 1:19 में क्या बोलते हैं, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलिए आमीन। आमीन। रोमियो 8:31, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? ऐसे करके मैं ना बुलेट जैसे टक 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 वचन भेजा। मैंने कहा ये वचन मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, आपकी लाठी और डंडा मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। बोलिए आमीन। आमीन। अगर इस वचन फेल हो जाए तो होने दो, पर मेरे को किसी के डांटी डंडे की जरूरत नहीं है। ये वचन मुझे मेरे लिए सेना जैसे खड़ा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये वचन मेरे लिए अस्त्र और शस्त्र है। मेरा प्रभु को ही मैंने पहन लिया है। बोलिए आमीन। आमीन। उस दिन मैं मरने की तैयारी में वेदी पर गया था मिस्सा चढ़ाने के लिए। बोले तो बुलेट आए तो हो जाएंगे, मिस्सा के बीच में ही मरूंगा, पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं इधर जिंदा हूं ना, खड़ा हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन ही आपकी रक्षा कर सकता है। जब प्रभु कुछ कहता है उसको विरोध कौन करेगा यार? सोच भी नहीं सकता कोई। प्रधानमंत्री कुछ कहता, ऑर्डर देता है, प्रेसिडेंट कुछ ऑर्डर देता है, कौन उसको बोलेगा आप कौन है? पलटकर कौन बोलेगा? तो सर्वशक्तिमान ईश्वर कुछ कहता है, उसको कोई पलटकर बोलेगा? कौन बोलेगा? कोई नहीं। सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। इतनी पावर है प्रभु के शब्द में, वचन में। जस्ट माइंड इट। हालेलुया हालेलुया। हाँ, मेरे मन में एक बार बात आ रहे हैं, देखो माइंड यू, यही मेरे मुंह में प्रभु ने डाला था। माइंड यू, यू आर डीलिंग विद गॉड। हालेलुया हालेलुया। जो आप टेक्नीशियंस हैं, जो भी बच्चे बैठे हैं और जो वचन सुन रहा है, सबको मैं कहता हूँ, हम लोग कोई मामूली काम नहीं करता है, हम ईश्वर की सेवा में है। हालेलुया हालेलुया। हाय हाय। ईश्वर की सेवा में नियुक्ति मिलना मतलब प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ईश्वर का कार्य करना, उसका एक विशेष नियुक्ति की जरूरत है। इसलिए बड़े सावधानी से इसकी सेवा में लगे रहिएगा। बोलिए आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। तो इसका वचन की शुश्रूषा करना कितना महिमामय काम है। व्हाट एन इंपॉर्टेंट जॉब इट इज। ये सबके लिए दिया गया है, लेकिन अगर आपको प्रभु ने इस कार्य के लिए चुन लिया है तो याद रखिएगा, आपको प्रभु ने बहुत अहम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक प्रशिक्षण था। उसके बाद हमारा जुबली हुआ तो मैंने एक वचन मतलब प्रभु से मांगा। प्रभु ने एक वचन दिया, निर्गमन 14:14। कौन सा? निर्गमन ग्रंथ। हाँ, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14। बुक ऑफ एक्सोडस, बाइबल का दूसरा ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, चैप्टर 14 वर्स 14। शॉर्ट में हम कहते हैं निर्गमन 14:14। बोलिए। निर्गमन 14:14। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर एक बार अच्छे से बोलेंगे, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक दूसरे को थोड़ा प्यार से मगर दृढ़ता से बोलिएगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें इतनी ताकत है। अब अगर आपको जरूरत है ना, आज जरूरत के हिसाब से इसका असर होता है। जैसे आपको प्यास नहीं लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है, पानी रखें। लेकिन जिसको इतना प्यास लगता है ना,
वो गंदा पानी पानी तक पी जाएगा, क्योंकि इतना प्यासा है, कुछ भी पिएगा। बोले आमीन। आमीन। तो प्यासा को पानी की जरूरत है, भूखे को भोजन की जरूरत है। अगर आप वचन के लिए प्यासा और भूखे हैं तो आज आपका प्यास और भूख यीशु मिटा देगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई कैंसर वाले हैं, कोई अपने दिन को गिनती करके आगे बढ़ रहा है, मेरे वचन सुन रहे हो। कोई इतने संकट में है, कोई वेंटिलेटर में है, कोई आईसीयू में है, कोई किसी को कहा तुम्हें थोड़े ही दिन के मेहमान हो तुम, तो कोई डिप्रेशन में है, किसी के जॉब चले जा चुके हैं, किसी के शादी टूट गए हैं, किसी के शक हो रहा है, शराब नशे की प्रॉब्लम है, गलत संगति में पड़े हैं, बचने का कोई उम्मीद नहीं है, परीक्षा में पास होगा करके चिंता में है, पढ़ाई पूरे साल सही हुआ नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपको जरूरत समझ रहे हैं, उस जरूरतमंद को बोलो प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। बोलिए प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। अब तो थोड़ा और लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? लग रहा है। जिस परिवार में समस्या ही समस्या है, अस्पताल में भागना पड़ रहा है, 1 रुपया हाथ में नहीं है, किससे क्या मांगू, भोजन तक नहीं हो पा रहे हैं, उस परिवार को कहो प्रभु ही तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। बोल प्रभु ही तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। हाँ, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? आंखें, पुतली, नहीं ये चीज पलक, पलक। इसको भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा खड़े रहो और देखते जाओ प्रभु तुम्हारे लिए क्या करेगा। बोलिए आमीन। आमीन। वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो सागर को भी 2 टुकड़े में बांटेगा। हालेलुया। हालेलुया। सूखे पांव से आपको पार कराएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो शक्तिशाली रक्षक है। हालेलुया। हालेलुया। अरे जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ गॉड, जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ गॉड। एंड इफ यू कैन इमेजिन, अगर आप इमेजिन कर सकता है, आपको मैं सच भी बताना चाहूंगा, वो पावर है वर्ड ऑफ गॉड में, इसमें ईश्वर की ताकत है। यही लेकर घूम रहे आप, फिर भी इसको समझता नहीं। मैं बताऊं, मानव जाति का सबसे बड़ा अभिशाप है कि बाइबल हाथ में है लेकिन इसका वैल्यू, शक्ति नहीं समझता है। एक कहानी मेरे को याद आ रहा है, बताऊं नहीं बताऊं? बताओ। एक भिखारी भीख मांगा करता था, उसके पास उनके दादा परदादा सब भिखारी ही थे। तो उस जमाने से उनके एक बर्तन उसके हाथ में था, इतना उसका हालत खराब हो गया था, उसका कोई सही शेप पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये छोड़ता नहीं था क्योंकि विरासत में मिला था, कैसे छोड़ेंगे। एक बार एक दुकान में गए और दुकानदार से भीख मांगा, तो इस आदमी ने उस बर्तन को थोड़ा दे लिया और उसने थोड़ा क्या बोलते स्क्रैच करके देखा, प्योर गोल्ड था, प्योर गोल्ड। पर ये भिखारी से बताया नहीं और इससे बोला भाई साहब इसको बेचोगे क्या? 1000 रुपये दूंगा। इसने बोला भाई साहब मुझे जो देना है तो दे दीजिए, बर्तन दे दीजिए, मैं जा रहा हूं, 10,000 दूंगा। भाई साहब मैं तो बचपन से भीख मांगा करता हूं, मेरे को बर्तन ही दे दीजिए, मैं जा रहा हूं, 1 लाख रुपया दूंगा। भिखारी को बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा, उसने कहा कि भाई साहब महोदय क्या बेइज्जती मत कीजिए, मेरे को बर्तन ही दे दो, मैं जा रहा हूँ, हमारा दादा परदादा से मिला हुआ है, अब प्लीज़ बर्तन दे दीजिए, मैं जा रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, बर्तन दे दो। इसने बोला 10 लाख दूंगा। तो इसने तो बड़ा बुरा लगा इसको, इसने बोला मेरे को बर्तन दीजिए सब, मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं आऊँगा आपके दुकान में।
इस आदमी ने कहा, ये भाई तुम तो कितना बड़ा मूर्ख हो यार, तुमसे मेरे को भीख मांगना पड़ेगा, तुम्हारा ये बर्तन है ना ये प्योर गोल्ड है, तुम मेरे दुकान नहीं सारा मेरा खानदान को खरीद सकते हो, इतने तुम अमीर हो। हम लोग भी ऐसा हैं, प्योर गोल्ड को लेकर दूसरों से हम भीख मांगा करते हैं, पाप मालूम नहीं पड़ता है। इसको कभी पढ़कर देखना, स्क्रैच करके देखना इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जीवन है, हालेलुया हालेलुया ना केवल जीवन बल्कि अनंत जीवन है, हालेलुया 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 हालेलुया। जो इसे पाता है उसे अनंत जीवन पाता है, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे क्या बताऊं, मैं एक मेरे टीम के सदस्य में रहा और सिस्टर विनीता अजमेर से हैं, हमारे छोटी बहन मानता हूँ। सिस्टर एक बार अमृतसर में प्रोग्राम के लिए आ रही थी, उस टाइम पर अजमेर से दिल्ली आए, दिल्ली में सिस्टर के भाई भी रहते हैं, तो कीबोर्ड सिस्टर के बैग, एक छोटे बैग जिससे सिस्टर के बाइबल और पानी का बोतल ये सब रख के दिल्ली में उतरे और रिक्शा पकड़ के करोल बाग में जा रही थी। वहाँ पर जाके उतरी, इसने कीबोर्ड और बड़े बैग ले लिया, रिक्शा वाले ने किसी और को भी बिठाया था साथ, और जैसे सिस्टर ने ये दो सामान उतारा, सिस्टर के छोटे बैग तो उतारा नहीं पाए, उससे पहले वो जल्दीबाजी में रिक्शा वाला रिक्शा तो आगे ले लिया। इसने चिल्लाया लेकिन कुछ सुना नहीं, वो जल्दीबाजी में थे। सिस्टर के बाइबल और बाकी सभी चीज़ें क्या है उस बैग के अंदर रह गए। और सिस्टर ने मेरे को भी फ़ोन किया, उसके पहले उसकी मम्मी को फ़ोन किया, गाज़ियाबाद में रहती है, मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी ने कहा, मम्मी को बोला मम्मी मेरा बाइबल सब उसमें रह गया। मम्मी ने कहा बेटा इधर 2-3 बाइबल है, तुम एक लेकर जाओ, शाम तक जाना तुम्हें, दूसरे गाड़ी पकड़ना है। इसने कहा मम्मी मेरे को मेरा वाला भी बाइबल चाहिए, हालेलुया हालेलुया। और उसके बाद सिस्टर ने मेरे को फ़ोन करके बोला फादर ऐसे ऐसे हुआ। तो कुछ भी खो जाता है, मैं एक वचन भेजता हूँ, लूकस 19:10, मैं इस वचन को भेजता हूँ। कुछ भी खो जाते, चाहे व्यक्ति हो, चाहे चीज़ हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, अगर खो जाते हैं इस वचन को इस्तेमाल करो। वचन में लिखा है जो खो गया था मानव पुत्र उससे खोजने और बचाने आया है। बोलिए आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने सिस्टर से कहा सिस्टर आपने कहा मुझे मेरे वाली बाइबल चाहिए, तो आपको आपका बाइबल जरूर मिल जाएगा। बोलिए आमीन आमीन। आपके ऐसे कहने के कारण आपका बाइबल आपको मिल जाएगा। आप ऐसा करो, लूकस 19:10 को भेजो और आप उसके बाद जहाँ से रिक्शा पकड़ा था वहीं जाओ। वो दूसरे रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन पहुँच गई, रेलवे पुलिस के इसमें पहुँच गया, उसके बैग उसके टेबल के ऊपर ही पड़ा है, हालेलुया हालेलुया। वहीं पर रखा है, हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। छोटी सी छोटी बात है, छोटी सी छोटी बात है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर आप अपने बाइबल का गौर रखेगा और वचन का इस्तेमाल करेगा, वचन की शक्ति और सामर्थ्य आप देखोगे। बोलिए आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया।